हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की आरोह भाग एक हिंदी के पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड से मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय संक्षेप या संक्षिप्त में पढ़ेंगे और उनका जीवन परिचय जानेंगे तथा साथ ही में उनका मूल नाम भी पढ़ेंगे। अब उनका जीवन परिचय शुरू करते हैं। प्रेमचंद, मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, लम्ही गांव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास, ये उनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन कहानी संग्रह, ये उनके कहानी संग्रह हैं। करबला संग्राम, प्रेम की देवी, नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह, ये उनके निबंध संग्रह और नाटक हैं। और इसके बाद इनकी मृत्यु सन 1936 में हो जाती है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों से बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेमचंद का जीवन परिचय अगले पेज पर। तो हम अगले पेज पर आ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं अगले पेज पर, यानी अगले पेज का जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद का शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधि के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके यानी धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सागोई तक सीमित न रहकर पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदू, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया है और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा संवेसादन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कूट यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंत एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन,
प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचे हैं जहाँ कठोर वास्तविक को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल का उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को देखने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही हिंदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के सामने निहत थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेह पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगती हैं। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। ये हमारे मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय है, जिनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से बीता और बचपन में इनके माता पिता का देहांत हुआ। बड़ी ही कठिनता से इन्हें बीए तक की पढ़ाई की, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग के कारण इनको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। इनका मूल नाम मतलब धनपत राय था और ये सबसे पहले उर्दू भाषा में लिखने लगे तो अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया, तो उसके बाद वो छिपकर बैठ गए। जैसे ही अंग्रेज सरकार को पता लगा यहाँ पर तो कोई वसंत राय नाम का व्यक्ति नहीं है, और ये सुनकर वो लोग चले गए। गांव के लोग उनको धनपत राय के नाम से जानते थे। उसके बाद उन्होंने हिंदी में लेख लिखना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हिंदी भाषा में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।